इसी थैली के एक ही थैली के सिक्के हैं। श्राइन बोर्ड है, बीजेपी है, ये एक ही थैली के सिक्के हैं। ये हमारे कहने से यहाँ नहीं आएंगे। एक मुसलमान हो, अगर हम यहाँ से 3.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, अरब में जाते हैं हज के लिए, अगर हमें वहाँ हिजरे अस्वद को नहीं देखने देंगे, हमें मस्जिद हरम के अंदर नहीं जाने देंगे, हम तो पूरे शहर को फूके आ जाएंगे। क्या कारण हुआ है भाई? तुम्हारी राजनीतियाँ अलग है, तुम्हारा अपना डेवलपमेंट शहर का अलग है, लेकिन इस्लाम के बीच में, मजहब के बीच में दरार क्यों पैदा करोगे? हम जब तक वहाँ 15 की 15 जगहें नहीं देखेंगे तब तक हमारा हज मुकम्मल नहीं हो। लेकिन जो यहाँ हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है, काम भी बंद हो रहा है, यात्रा की यात्रा खराब हो रही है। जिस तरह से आदकुआरी को बानगा से लेकर छांजी छत तक वन वे एक साइड कर रहे हैं, इसको बाईपास कर रहे हैं, तो यात्रा की यात्रा बिल्कुल अधूरी रह जाती है। यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये, जैसे पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। आप कहीं भी जाओ, रुपये में आपका घुंडोले में बैठकर घूमो फिरो, बस ये वही होगा। लेकिन यहाँ मायने नहीं रहा, दर्शन करने का कोई मायने नहीं। जब उसने बाणगंगा नहीं देखा, चरण पादुका नहीं देखा, आदकुआरी नहीं देखा, तो ये दर्शन करना बिल्कुल, यानी ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। शरीफ दिन है, मैं इलाका गुलाबगढ़ से हूँ। मैं 1988 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और 1988 से लेकर अब तक जो भी श्राइन बोर्ड की राजनीतियाँ हम देखते आए हैं। 1986 में श्राइन बोर्ड बनी है, 1988 का मैं आया हूँ, 2 साल का थोड़ा डिफेंस रहा है। तब से लेकर आज तक हम इकट्ठे चल रहे हैं। तो जो कुछ भी ये हो रहा है, ये हमेशा मतलब ये ने सबसे पहले तो ये मजदूरों का नुकसान करते रहे, मजदूरों के खिलाफ रहे, बैटरी कार लगाया, न्यू ट्रैक बनाया, और अब वहाँ भैरव मंदिर पे जो उन्होंने रोपवे लगाया है, तो उसमें हमारा 70% नुकसान हो गया है, खाली 30% काम बचा हुआ है। तो सरकार से क्या गुहार लगाएं? अब हम सरकार से यही अपील करते हैं कि देखो, आप यहाँ पर आओ, हमारे मजदूरों के मुद्दे देखो, कटरा शहर के मुद्दे देखो। तो अब यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है, मालूम नहीं, अब ये सियासी मसले हैं। अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी सरकार है और एनसी वाला भी कोई नहीं आ रहा है। उनको भी शायद ठेस है कि कटरा के अंदर हमारी कोई सीट नहीं निकली है, वहाँ बीजेपी वालों को जता रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले ही वहाँ का मसला हल करें। ये जो जीते हुए हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अब जो जीते हुए हैं सर, देखो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी से हमारे मंगू शाह जी हैं, कटरा से वो भी तो नहीं आए। बलदेव जी है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी के कहने पर आएंगे, ये आपके और मेरे कहने से यहाँ पर थोड़े आएंगे। ये बड़ी फर्म है और ये इसी थैली के एक ही थैली के सिक्के हैं। श्राइन बोर्ड है, बीजेपी है, ये एक ही थैली के सिक्के हैं। ये हमारे कहने से यहाँ नहीं आएंगे। ना तो ये मतलब ये ना यहाँ आप लोगों का जुल्म या हमारा जुल्म देखकर यहाँ आएंगे। जब तक इनको हाईकमान से ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये घर से ही बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हमें अफसोस है, अपने जो यहाँ के विधायक जीते हुए हैं, मतलब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो कोई भी नहीं आ रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं, मजदूर मर रहा है। इस वक्त हम इतना परेशान हाल हो गए हैं कि हमारे जानवर कम से कम अभी तक 30 मर गए हैं, अभी तक 30 जानवर मर गए सर्दी की शिद्दत में, और ऊपर से खाना भी बराबर चारा नहीं उनको मिलता है, काम बंद पड़ा हुआ है। तो हम हर परेशान हाल में यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है, कोई सुनाई नहीं है। तो जो हमारी नसीब में होगा, हमें देवी माँ के चरण में सारी जिंदगी गुजार दी है। अब 4 दिन जो लास्ट के हैं, तो देखो देवी माँ फैसला करती है कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जो यहाँ हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है, काम भी बंद हो रहा है, यात्रा की यात्रा खराब हो रही है। जिस तरह से आदकुआरी को बानगा से लेकर छांजी छत तक वन वे एक साइड कर रहे हैं, इसको बाईपास कर रहे हैं, तो यात्रा की यात्रा बिल्कुल अधूरी रह जाती है। यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। जब उसने बाणगंगा नहीं देखा, चरण पादुका नहीं देखा, आदकुआरी नहीं देखा, तो ये दर्शन करना बिल्कुल, यानी ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ देवी माँ का नाम बदनाम करना खामखा की बात है, कोई ये दर्शन नहीं होगा। ये ऐसे बदनामी है, दर्शन के नाम पर एक बदनामी है। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये, जैसे पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। आप कहीं भी जाओ, रुपये में आपका घुंडोले में बैठकर घूमो फिरो, बस ये वही होगा। लेकिन यहाँ मायने नहीं रहा, दर्शन करने का कोई मायने नहीं रहा। देवी माँ की जो आस्था है, जो यहाँ पर चलना है, बाणगंगा से लेकर दर्शन शुरू करने हैं, इसका कोई कारण नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना रही है श्राइन बोर्ड, हम इसके खिलाफ हैं। और ये
जनाब आप लोगों को भी चाहिए, ये यहाँ के यात्रियों को भी चाहिए कि जो लाखों रुपए खर्च करके देवी के दर्शन करने आते हैं, इनको चाहिए कि दर्शन अच्छी तरह से वो दर्शन करें जिन दर्शनों में सफलता हो, जो दर्शन बराबर हो। तो मैं एक बात करता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर हम यहाँ से 3.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, अरब में जाते हैं हज के लिए, अगर हमें वहाँ हिजरे अस्वद को नहीं देखने देंगे, हमें मस्जिद हरम के अंदर नहीं जाने देंगे, हम तो पूरे शहर को फूक के आ जाएंगे। क्या कारण हुआ है भाई? तुम्हारी राजनीतियाँ अलग है, तुम्हारा अपना डेवलपमेंट शहर का अलग है, लेकिन इस्लाम के बीच में, मजहब के बीच में दरार क्यों पैदा करोगे? हम जब तक वहाँ 15 की 15 जगहें नहीं देखेंगे तब तक हमारा हज मुकम्मल नहीं होता है। और मैं 1988 से यहाँ पर हूँ, मैं संस्कृत का भी मुताला करता हूँ, मतलब जैसे मैं देखता हूँ ओम नमः शिवाय हयो देवी प्रपन्नार्थी, जब मैं इसके बीच में अर्थ निकालता हूँ जो देवी की कथा है यहाँ पे, तो ये बाणगंगा से लेकर जब तक पूरे दर्शन बाणगंगा, चरण पादुका, आदकवारी, गर्भजोड़ से होते हुए वैष्णो देवी लास्ट और वहाँ से भैरव जी के दर्शन ना होंगे तब तक यात्रा सफल है ही नहीं। तो ये सरासर हिंदू के साथ एक खिलवाड़ है, ये मजहब, ये मतलब यानी मजहब के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। पूजा में सरासर ये नाइंसाफी कर रहे हैं और इसको पूजा के बदले एक टूरिज्म बना रहे हैं, तो हमें ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन हमें इसके साथ साथ में जो यहाँ का रोजगार खत्म हो गया, ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, पूरा कटरा शहर खत्म हो जाएगा, ये नगरोटा की तरह एक बाईपास रह जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं ये 2005 में भी और 2017 में भी बोला हूँ यहीं पे मीडिया के आगे, वो आज भी रिकॉर्डिंग बराबर है कि आने वाले 2035 और 40 में कटरा शहर के जो रवीस्त लोग हैं उनके बच्चे जो है श्राइन बोर्ड के फ्लाइट में किराए पर रहेंगे और ये सारा कटरा जो है ये सब श्राइन बोर्ड के हक में हो जाएगा। यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी।